रुबीना और अभिनव जितने सॉर्टेड हैं उतना कभी कभी लड़ते भी हैं। बिल्कुल नहीं सोचा ना सोचेंगे, बहुत रिस्की शो है। कुछ नहीं बोल सकता। जो भी सारे पति हैं जो ये झेल रहे हैं वो मुझे मैसेज करें और बताएं कि कैसे बचना है इस मैं बीवी हूँ मेरा हक बनता है लाइन से। मैंने कहा ठीक है, क्या हो, शक्ल का मजाक उड़ाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो ठीक है। पहले तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा क्या फील अब होता है, दिल में क्या आता है जब भाई शो नंबर 1 हो जाता है? प्रेशर बढ़ जाता है या क्या फीलिंग होती है आप लोगों की? ये फीलिंग दिखा दी है उसने एक्शंस में। नहीं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है सुनते ही कि नंबर 1 हो गया है, क्योंकि सबकी मेहनत है। ये सिर्फ ऑन स्क्रीन जो लोग आते हैं उन्हीं की नहीं, बल्कि जो लोग ऑडियंस में भी हैं, जो लोग बिहाइंड द कैमरा हैं, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, इवन द लाइट दादा, सबकी मेहनत है। और जब मेहनत का फल मिलता है तो खुशी तो बहुत होती है, ग्रैटिट्यूड फील होता है। और रही बात ये जो पिछले कुछ एपिसोड्स रहे हैं जो नंबर 1 हुए हैं, वो तो और भी ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि संगीत personal है थे हमारे लिए वो। संगीत शादी ये सब। आई हल्दी। थिंक उस सब की वजह से ऐसा भी लगता है कि लोगों ने बहुत अपने आप को इसका हिस्सा माना, और यही मैं चाहती थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो अपने दिल की बात बता दी, अपने दिल की फीलिंग बता दी। अगर बताना चाहें क्या फील करते हैं जब शो नंबर 1 पे चल रहा हो, टीआरपीज़ अच्छी हो, लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हो? मैं तो इंडस्ट्री से नहीं हूँ तो मेरी तो फर्स्ट टाइम फीलिंग है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अमेजिंग हुआ है। बट आपने पूछा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेशर फील होता है कि नंबर 1 पे कंटिन्यूसली रहना है या अच्छा लगता है। आई थिंक वो प्रेशर हमसे कई गुना ज़्यादा जो क्रिएटिव टीम है, प्रोडक्शन टीम है, वो फील कर रही हैं। पिछले 3-4 महीने से सोए नहीं है अच्छे से और वो लगे रहे हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। हम लोग तो जैसे हफ्ते में 1 या 1.5 दिन आते हैं, शूट करते हैं, चले जाते हैं, बट वो इतना जो एनर्जी डाल रहे हैं इस चीज़ में वो दिखने लगा है। तो आई एम श्योर वो अगले 3 हफ्ते भी इसको नंबर 1 पे रखने वाले हैं। और अभी तो हमारे शादी के एपिसोड की रेटिंग्स आना बाकी हैं, तो होपफुली वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। एंड अविका इस देश की बेटी है, उसको लोगों ने जितना प्यार आज तक दिया है, ये एक और मौका था देने का। और आई थिंक वही लोगों ने प्रूव किया कि हमारी बेटी को लाओगे शो पे तो हम प्यार देते रहेंगे। तो रियली हैप्पी, रियली ग्रेटफुल। देश की बेटी के साथ में देश के दामाद बन गए हैं आप। देश का ये प्रेशर कितना होता है भाई? देश के दामाद बनने का प्रेशर उतना नहीं है कि मैं बढ़िया आदमी हूँ यार, तो ऐसे क्या है, प्रेशर तब होता है जब इंसान ऐसे बढ़िया नहीं होता है, तो बढ़िया बनना है। मैं बढ़िया आदमी हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्या हो, शक्ल का मजाक उड़ाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो ठीक है। नहीं भाई, हमारा भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम है और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर आ रहा हूँ, सब ने आपकी जोड़ी को और आपको मिले बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की हुई है। क्यों? ग्रीनेस्ट फॉरेस्ट है ये। हाँ, मतलब अविका मुझे हमेशा से बोलती थी कि बहुत कम लोग होते हैं तेरे जैसे। मैं तो बोलता था नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। इस शो में आने के बाद वो ग्रीन फॉरेस्ट और ग्रीन फ्लैग की जो रील्स बनना शुरू हुई, तब मुझे समझ आया कि कुछ तो कमी है। तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ अच्छा निकल रहा है शो से। ओके, कितनी मैच्योरिटी इनके अंदर देखते हैं आप? अगर मैं बात कहूँ शादी के बाद में इनके अंदर क्या बदलाव आया है? पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब इन्होंने आपकी 50 कमियां बता दी थी। रात को सोते सोते ये बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो सब सेम ही है। वो अभी भी आधी रात को उठ के मुझसे बातें करेगा। इनकी अगर कोई कंप्लेंट करनी हो, अगर जो आपको बताना हो कि इनके अंदर क्या चेंज आया होगा? अविका के अंदर बस एक ही चेंज आया है कि शादी के पहले वो अगर दिन में 1 आध बार ड्रामा एक्सपेक्ट करती थी, तो शादी के बाद दिन में 2-4 बार ड्रामा एक्सपेक्ट करती है। अब ये बोलती है कि मैं तो बीवी हूँ, मेरा हक है। तो बस वही बदलाव आया है कि मैं बीवी हूँ, मेरा हक है बोल के हर चीज़ में मेरा आधा 1 घंटा ये मस्त ड्रामा में निकालती है। उसके बाद बोलती है हाँ तो क्या हो गया, मैं बीवी हूँ, मेरा हक है। बस वो बदलाव मैं आया तेरे साथ ड्रामा नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी? ये भी ये बोलती है। डायलॉग मेरा ये भी बोलती फेवरेट है। बन गया। तो मैं फंस गया हूँ, मुझे बचा लो। मैं कुछ नहीं बोल सकता। जो भी सारे पति हैं जो ये झेल रहे हैं वो मुझे मैसेज करें और बताएं कि कैसे बचना है इस मैं बीवी हूँ मेरा हक बनता है लाइन से। यही है बस, और कोई दर्द नहीं है। ओके, कई सारे लोग हैं यहाँ पे। ये सवाल है, हर एक अच्छी चीज़ का एक अंत होता है, एक वहाँ पे उसकी समाप्ति होती है, देन दूसरी चीज़ें शुरू होती हैं। शो ये वाला जब ऑफ एयर जाएगा तब इसकी जगह दूसरा शो आएगा, लाफ्टर शेफ्स। क्या ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग लाफ्टर शेफ्स में भी नज़र आओ, उनकी फेवरेट जोड़ी उसमें भी नज़र आए? ऐसी कोई बातचीत चल रही है अभी? ऐसी कोई बातचीत तो नहीं चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर अगर होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे वो शो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो पीछा नहीं छोड़ने वाली, और आई एम श्योर वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। आपका क्या टेक है लाफ्टर शेफ्स 3 पर? अगर आने का मौका मिले, अगर करने का मौका मिले आप दोनों को साथ में, तो क्या आप करना चाहेंगे?
मैं अविका जो बोलती है वो कर देता हूँ, तो अविका बोलेगी करना है तो कर लेंगे। बट हाँ, पर्सनली मुझे वो शो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत फन शो है, बहुत मज़ा आता है देखने में। बट हाँ, मेरी पैरेलल में मेरी भी काम है, तो मैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल टॉक। बट हाँ, तब तक के लिए वापस जाएंगे, काम करेंगे थोड़े दिन। आप दोनों ने साथ में बिग बॉस करने का सोचा है कि यार कि बिग बॉस का मौका मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, ना सोचेंगे। बहुत रिस्की शो है और आई थिंक बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है जो नहीं है हम दोनों में ही। साथ में तो डेफिनेटली नहीं, और अकेले भी अकेले में अविका तो आई डोंट थिंक करना चाहती है। मैं सोचूंगा, पहले ऑफर आएगा फिर सोचूंगा। भाई मिलिंद की तो बात अगर हम कहें तो रियलिटी शो से जुड़ा हुआ है भाई। अगर आपको अगर मौका मिले तो आप तो धमाल कर ही दोगे वहाँ पे हाँ, जाके। ये कर मैं सकता सोच सकता हूँ, बिकॉज बट नॉट विद अविका। नॉट विद अविका। मैं तो साथ सोच में के गए तो ही- क्या होता है, रिश्ते के बीच में थोड़ा थोड़ा। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स दैट। आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर दैट शो ऑनेस्टली। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है, नहीं, उसमें बहुत मैच्योरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए और दोनों ही बिल्कुल ज़ीरो है। मेरे को रिस्क ही नहीं लेना है छोटी सी उम्र से पूरा सिनेमा देखा हुआ है, पूरी टीवी इंडस्ट्री देखी हुई है और तब से आप नंबर 1 चल रहे हो भाई। आपके लिए बिग बॉस कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं, बट वो पेशेंस बोल रही है ना, कम है थोड़ा सा ऐसी चीज़ों के लिए। देखो, मुझे ड्रामा पसंद है, इतना भी नहीं हाँ, इतना नहीं कि सुबह से रात तक चलता रहे। हाँ, ये ज़्यादा है। इस बार की अगर मैं दिवाली की अगर मैं बात कहूँ तो कितनी स्पेशल होने वाली है और क्या करने वाले हो? कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ है आपने इनके लिए? इस बार दिवाली बहुत ज़्यादा पहली स्पेशल दिवाली। रहेगी क्योंकि शादी के बाद पहली दिवाली है और मेरा गृह प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है, वो होगा। गृह प्रवेश होगा, पहली रसोई होगी, पहली पूजा होगी घर सब पे। दिवाली पे। नया घर है, उसकी नई पूजा होगी, तो सब कुछ पहला होने वाला है हम लोगों का। तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है पहली दिवाली। गिफ्ट्स भी मिलेंगे मुझे बहुत सारे। क्या सबसे पहले इन्होंने आपको बना के खिलाया था शादी के बाद में पहली डिश? शादी के बाद में पहली डिश वो जो दाल बनाई थी तूने, वो वाली, दैट डे। मुझे नहीं याद। तुझे नहीं? हाँ, नहीं, दाल दाल बनाई खिलाई थी इसने, एक बहुत अच्छी गुजराती दाल, गुड़ डाल के मीठी। मिलिंद ने आपको बना के खिलाया अपने हाथ का शादी के बाद में? सारा रोज़ कुछ कुछ बनाता है, लेकिन इसका एक शादी के बाद की पहली डिश? हर दिन खा सकता है 365 डेज, और वो है गुआकामोले, एवोकाडो और टमाटर और ककड़ी एंड दैट्स इट। और मैं नहीं झेल पाती हूँ, लेकिन ये बेचारे ने मुझे भी अब आदत डाल दी है, तो जब भी ये बनाता है मैं खाती हूँ। और आई थिंक शादी के पहले भी और बाद भी ये एक पेटेंट रहा है हमेशा से कि ये तो मिलना ही है हर सुबह। शो के ऊपर की अगर मैं बात कहूँ, अगर आप दोनों का फेवरेट कपल कौन सा है इस शो पर? अविका बताएगी, मैं कंट्रोवर्शियल सवालों के जवाब नहीं देता। सोनू मोनू। हाँ, सोनू नहीं, मोनू I या think, फिर अभिषेक ईशा। एक जवाब दिया हुआ है आपने। नहीं नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे ही कपल्स में कुछ ना कुछ ऐसा अलग है, उनकी खूबियाँ अलग अलग हैं, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सब कुछ हमने देखा है। तो बहुत ऐसे सारे कपल्स हैं, लेकिन एक ऐसा कपल है जिनसे हम डेफिनेटली एक स्पेसिफिक चीज़ सीखते हैं, वो है हीना रॉकी। क्योंकि वो एक दूसरे की जिस तरीके से केयर करते हैं और बिना ज़्यादा कुछ बोले एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। आई थिंक उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग अगर हम में आ जाए तो मतलब लाइफ ही सॉर्ट हो जाएगी। मतलब रॉकी भाई जिस तरह से ध्यान रखते हैं हर वक्त हीना का, वो बहुत स्वीट है। और अनकंडीशनली दिखता है वो, एक जिस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं, दैट्स आल्सो इनफ। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। आप दोनों की नज़र में परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है भाई, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हों लाइक स्वरा एंड फहद की तरह, या तो फिर एक परफेक्ट कपल, या तो फिर हो रुबीना या अभिनव की तरह? I think, आप दोनों की तरह जो आप दोनों मानते हो यार कि हाँ यार ये ना रिलेशनशिप एकदम यहाँ पे पक्का है। आई थिंक इट्स रुबीना अभिनव फॉर मी, क्योंकि रुबीना और अभिनव जितने सॉर्टेड हैं उतना कभी कभी लड़ते भी हैं, कभी कभी एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। वो जो बैलेंस्ड है ना वो दोनों ही लोग, और आई थिंक वो इंडिविजुअली इतने सॉर्टेड हैं खुद से, और वो खुद से जितना प्यार करते हैं उतना सामने वाले को प्यार कर पाते हैं। आई थिंक वो जो उनकी स्ट्रेंथ है ऑफ बीइंग दैट पावरफुल पर्सनैलिटी ऑन देयर ओन इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग देम इन द रिलेशनशिप। आई थिंक सेम, नहीं सेम, जो ये बोले। शादी के बाद में यही करना पड़ता है, वाइफ इज ऑलवेज राइट। करेक्ट, आई एम। लास्टली जाते जाते जो कुछ भी आप कहना चाहें दर्शकों से, आपके अंदाज में एक दिवाली विश आपके फैंस के लिए? सारे लोगों को ढेर सारा प्यार। आपने हमारे शो को तो नंबर 1 बना दिया है, संगीत, शादी, सारे एपिसोड्स भी देख लिए हैं। बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी पहली दिवाली है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें।
सो थैंक यू सो मच, बहुत 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 प्यार आप सबको। यस, जाओ फूलों से मनाओ दिवाली, पूजा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और पटाखे अगर मन हो जलाने का तो हमारा शो देख लेना, बहुत सारे पटाखे हैं यार शो में, मज़ा आएगा। सो मच अविका मिलिंद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड हर बार लगता है एंड हम सब की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। दिवाली की तरह इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी रहें। थैंक यू।